ऐसी है 10 टीमों की रिटेन्ड लिस्ट। बड़े बड़े दिग्गजों को लगा बड़ा झटका, युवाओं को मिला करोड़ों का इनाम। हाँ, 31 अक्टूबर वो आखिरी तारीख है जिस दिन सभी टीमों को अपनी रिटेन्ड लिस्ट की सूची जारी कर देनी है। यानी कि 31 अक्टूबर को बड़े बड़े दिग्गजों को झटका लगने वाला है और युवाओं को करोड़ों का इनाम मिलने वाला है। लेकिन 31 अक्टूबर से पहले हर एक क्रिकेट प्रशंसक जानना चाहता है कि उनका दिग्गज खिलाड़ी, उनका चहेता खिलाड़ी उस टीम में रिटेन्ड हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर उनका चहेता खिलाड़ी इस बार ऑक्शन टेबल पर उतरने वाला है और उनकी चहेती टीम का भविष्य क्या है, कौन कप्तान होगा, किस खिलाड़ियों को उन्होंने रिटेन्ड किया है। सब कुछ एक एक बिंदु हर एक क्रिकेट प्रशंसक जानना चाहता है, समझना चाहता है। तो 31 अक्टूबर को रिटेन्ड लिस्ट फाइनल आने वाली है, लेकिन उससे पहले हम आपके लिए अपनी रिटेन्ड लिस्ट लेकर आए हैं। जितने भी रिपोर्ट्स आए हैं उनकी विश्लेषण करते हुए हमने रिटेन्ड लिस्ट बनाई है और ये लगभग एक तरीके से आप कह सकते हैं फाइनल रिटेन्ड लिस्ट है। एक दो खिलाड़ियों के नाम ऊपर नीचे होने वाले हैं, उसके अलावा ज्यादा बदलाव नहीं होने वाले हैं। तो पूरे तफसील से एक एक बिंदु हर एक टीम के रिटेन्ड लिस्ट पर हम बताएंगे, चर्चा करेंगे, आपको समझाएंगे कि आखिरकार किन खिलाड़ियों को किस वजह से कौन सी टीम रिटेन करने वाली है, उस खिलाड़ी की महत्वता क्या है, क्यों रिटेन हो रहा है, सब कुछ आपको समझाएंगे। वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर्स से यही आग्रह है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। हाँ, कुछ आवश्यक सूचना ये भी है कि कुछ टीमों की रिटर्न लिस्ट फाइनल भी हो चुकी है, वो भी हम बताएंगे कि किन किन टीमों की रिटर्न लिस्ट फाइनल हो चुकी है। अब अगर हम बात करें सबसे पहले और सबसे बड़ी टीम की जिसकी लगभग रिटर्न लिस्ट फाइनल हो चुकी है, वहां पे कोई दुविधा नहीं है, कोई संशय नहीं है, इवन प्राइसिंग भी पता चल गया। अगर बात करें हैदराबाद की तो पहले रिटेंशन जो तय है, सुनिश्चित है, हेनरिक क्लासेन 23 करोड़ रुपए में। ये बड़ी अपडेट है, भारी भरकम अमाउंट क्लासेन को दिया जाएगा। पैट कमिंस दूसरे रिटेंशन होने वाले हैं 18 करोड़ में, अभिषेक शर्मा 14 करोड़, ट्रेविस हेड मान चुके हैं 14 करोड़ में रिटेन होने के लिए। ये हैदराबाद के लिए फायदेमंद वाली बात है, फायदेमंद सौदा है कि ट्रेविस हेड जैसा दिग्गज खिलाड़ी 14 करोड़ में टीम में रहने के लिए मान चुका है। ये जो पांचवां रिटेंशन है नीतीश रेड्डी के रूप में, हाल फिलहाल इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ T20 श्रृंखला में पदार्पण किया, जिस कारण से ये अब कैप्ड खिलाड़ियों की सूची में आ गए हैं। मगर 6 करोड़ में रेड्डी मान चुके हैं। सनराइजर हैदराबाद ने राहत की सांस ली है और ये रिटेन्ड हो जाएंगे। तो आप कहोगे 6 करोड़ क्यों? तो ये टोटल एक और नियम है। एक तो है कि पहला 18 में होगा, दूसरा 14 में, तीसरा 11 में, फिर 18 में, फिर 14 में। लेकिन एक और नियमावली है कि टोटल कैप्ड खिलाड़ियों पे 75 करोड़ खर्च करने हैं। तो ये टोटल अगर आप ऐड ऑन करेंगे तो 75 हो जा रहे हैं, जिस कारण से नीतीश रेड्डी 6 करोड़ ने मान चुके हैं और जो 5 करोड़ इनके बच रहे हैं वो क्लासेन को दिए जा रहे हैं। तो नीतीश रेड्डी की अपनी सोच है, अपनी समझ है, वो हैदराबाद से स्टिक करना चाहते हैं, जिस वजह से 6 करोड़ में वो मान चुके हैं। टी नटराजन के ऊपर मोस्ट लाइकली आरटीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के ऊपर नजर डालते हैं। तो ये बड़ी अपडेट यहां से आ रही है कि श्रेयस अय्यर रिलीज होने वाले हैं। वहां पे प्राइसिंग की दिक्कत हो रही है, आंद्रे रसेल प्राइसिंग की दिक्कत हो रही है, वो मान नहीं रहे हैं, वो भी ऑक्शन टेबल पर आना चाहते हैं। तो ये इनकी रिटर्न लिस्ट फाइनल बनी हुई है, जो ये ऐसी कुछ दिख रही है। सुनील नरेन 18 करोड़, रिंकू सिंह 14 करोड़, वरुण चक्रवर्ती 11 और हर्षित राणा अनकैप्ड खिलाड़ियों 4 करोड़ बांग्लादेश श्रृंखला के लिए चुने गए थे लेकिन पदार्पण नहीं किया हुआ है। तो ये बड़ा डील है हर्षित राणा के रूप में। लेकिन झटका क्या है? श्रेयस अय्यर इनका विनिंग कप्तान नहीं रिटेन हो रहा है। आंद्रे रसेल जैसा खिलाड़ी ये रिटेन नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि आंद्रे रसेल ने इच्छा जाहिर करी है कि मुझे ऑक्शन टेबल पर आने दीजिए, मुझे अपनी कीमत देखने दीजिए, आप आरटीएम का इस्तेमाल वहां जाकर कर सकते हैं। अगर हम बात करें तीसरी टीम की जिसका रिटेंशन तय हो चुका है, वो लखनऊ सुपर जायंट्स है। यहां पर वो राहुल को रिलीज कर चुके हैं। निकोलस पूरन ऑक्शन टेबल पर नहीं जाएंगे बल्कि रिटेन्ड होंगे 18 करोड़ में, मयंक यादव 14 करोड़ में, रवि बिश्नोई 11 करोड़, आयुष बदोनी और मोहसिन खान को ये अनकैप्ड खिलाड़ियों में रिटेन करेंगे 4-4 करोड़ में। ये तय है इनका रिटेंशन। यानी कि केएल राहुल से रिश्ते नाते सब तोड़ने वाले हैं और केएल राहुल ऑक्शन टेबल पर उतरने वाले हैं। अब अगर हम चौथी टीम की बात करें तो वो दिल्ली कैपिटल्स है। यहां पर ऋषभ पंत से नाता टूट रहा है, जिस वजह से हर एक खिलाड़ी पर आरटीएम का इस्तेमाल करेंगे और जिन पर आरटीएम का इस्तेमाल करेंगे वो कुछ ऐसे खिलाड़ी होने वाले हैं: अक्षर पटेल, कुलदीप, अभिषेक पोरल, जेक फ्रेशर मैकगक, क्रिस्टियन स्टफ्स। इसमें से अभिषेक पोरल के ऊपर ये
अभिषेक पोरेल को ये अनकैप्ड खिलाड़ियों में रिटेन कर सकते हैं 4 करोड़ में। तो ये आप देखिएगा, ये अनकैप्ड खिलाड़ियों में रिटेन हो सकते हैं। बाकी अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जेक फ्रेशर, मैक्टिस्टियन स्टब्स, इन सभी पर ये आरटीएम का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम बात करें अगली टीम की 5वीं, तो गुजरात टाइटंस है। यहां पर शुभमन गिल 18 करोड़ में, राशिद खान 14 करोड़ में रिटेन हो सकते हैं, साई सुदर्शन 11 करोड़ में, राहुल तिवतिया अनकैप्ड खिलाड़ियों में 4 करोड़ में, डेविड मिलर, मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ियों के ऊपर ये आरटीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद इनका बजट भाग रहा है, तो बजट को भी बचाएंगे। सब कुछ सुरक्षित रखते हुए डेविड मिलर, मोहम्मद शमी पर आरटीएम, शुभमन गिल जरूरत है ही, राशिद खान से बेहतर विकल्प मिलेगा नहीं, साई सुदर्शन इस वक्त राइजिंग स्टार है। पीबीकेएस टीम की बात करें तो उनकी रिटेंशन कुछ इस प्रकार होने वाली है। सैम करन 18 करोड़ में, ये कप्तान भी बनाए जा सकते हैं। शिखर धवन रिलीज हो रहे हैं। लियाम लिविंगस्टन इस हाल फिलहाल इनका फॉर्म लौटता हुआ दिख रहा है, बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे हैं, स्पिन की गेंदबाजी दे सकते हैं। हरपन मौला खिलाड़ी हैं, 14 करोड़ में रिटेन हो सकते हैं। अर्शदीप सिंह 11 करोड़ में तय है, सुनिश्चित है रिटेन होंगे। आशुतोष शर्मा, शशांक सिंह, ये इनके लिए बड़ा फायदेमंद सौदा साबित होने वाले हैं। दोनों को 4 करोड़ में अनकैप्ड खिलाड़ियों में रिटेन करने वाले हैं। पिछले साल के यही दोनों स्टार परफॉर्मर थे, जो कुछ मुकाबलों में किंग्स इलेवन पंजाब किंग्स ने आस दिखाई थी, इन्हीं दो युवाओं के दम पर दिखाई थी, और इनको ये छोड़ने वाले भी नहीं है। अब राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो इनका दिलचस्प है रिटेंशन। सबसे ज्यादा पैसा जिस तरीके से खर्च किया किसने, सनराइजर हैदराबाद ने, कुल 75 करोड़। ये भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। अगर हम रिटेंशन की बात करें तो संजू सैमसन 18 करोड़ ले जाने वाले हैं, इनके कप्तान है। बटलर 14 करोड़ ले जाएंगे, रियान पराग 11 करोड़ और यशस्वी फिर से 18 करोड़ ले जाएंगे, क्योंकि राइजिंग स्टार है, आपको पता है भारतीय टीम के भविष्य हैं, इनके भी भविष्य बन रहे हैं। फिर संदीप शर्मा के ऊपर ये एक बेहतरीन बेनिफिशियल पिक करेंगे, अनकैप्ड खिलाड़ियों में 4 करोड़, डेथ ओवर्स में गेंदबाजी, शुरुआती ओवर्स में गेंदबाजी, और आरटीएम का इस्तेमाल ये युजवेंद्र चहल पे करेंगे, क्योंकि ज्यादा बजट ना भागे। युजवेंद्र चहल पे ये फिर 14 करोड़ नहीं खर्च करना चाहेंगे, देखेंगे, क्योंकि युजवेंद्र चहल का इस वक्त डिमांड घटा है, उतना परचम नहीं लहराते हुए युजवेंद्र चहल दिख रहे हैं, इस वजह से चहल आरटीएम में जा सकते हैं। अगर हम बात करें मुंबई इंडियंस की, तो इनका सबसे पेचीदा मामला है। यहाँ पर भारी भरकम स्टार्स हैं, रोहित हैं, बुमराह हैं, सूर्या हैं, फिर उसके बाद अन्य खिलाड़ियों की बात करें, तिलक वर्मा हैं, तो ये जितने आपको खिलाड़ी दिख रहे हैं सब कैपेबल हैं 18 करोड़ में रिटेन्ड होने के लिए। तो यहाँ पर कुछ खिलाड़ियों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा तो ये पूरी तितर बितर हो सकती है रिटेन्ड खिलाड़ियों की सूची। तो ये सावधानी बरतिएगा, यहाँ पर कंफर्म मत रहिएगा। लेकिन एक उम्मीद जो जताई जा रही है, हाल फिलहाल सूर्य कुमार यादव की वैल्यू बढ़ा है, तो सूर्य कुमार यादव 18 करोड़ में पहले रिटेंशन होने चाहिए, रोहित शर्मा 14 में दूसरे, तिलक वर्मा 11 में तीसरे, फिर जसप्रीत को 18 इनको देना ही चाहिए। इवन ये जसप्रीत को 23 भी दे दें तो वो भी कम है, क्योंकि आपको पता है कि हेनरी क्लासन अगर 23 लेकर जा रहे हैं तो बुमराह का तो भारतीय पिचों पर अलग ही इंपैक्ट रहेगा, और हार्दिक पांड्या को मोस्ट लाइकली 14। हाँ, बात नहीं बनी पैसे पर तो हार्दिक पांड्या रिलीज हो सकते हैं, और ऊपर के 4 इनके रिटेन्ड खिलाड़ियों की सूची हो सकती है। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बात करें तो इनके पहले रिटेंशन एज यूजुअल विराट कोहली, एज एक्सपेक्टेड, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। कैमरून ग्रीन पर ये दाव खेलेंगे, 14 करोड़ में रिटेन करने के सोचेंगे। रजत पाटीदार 11 करोड़ में, और रजत पाटीदार 11 करोड़ में अगर इनको मिल जा रहे हैं, रजत पाटीदार को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो ये फायदेमंद सौदा होगा, क्योंकि पाटीदार अगर हम बात करें मिडिल ऑर्डर में तो बहुत विस्फोटक बल्लेबाज हैं, मिडिल ओवर्स में स्पिनरों को बहुत बेहतरीन तरीके से खेल रहे हैं, और हाल फिलहाल इनका रणजी ट्रॉफी में भी जबरदस्त प्रदर्शन आया, अभी 68 गेंद पर शतक ठोका हुआ है। तो ऑक्शन टेबल पर पाटीदार उतरे तो 11 से ज्यादा ले जाएंगे, और अगर पाटीदार मान गए 11 में तो फायदेमंद सौदा है। आरटीएम पर आए तो मोहम्मद सिराज, मैक्सवेल, डुप्लेसिस के ऊपर ये आरटीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं, खासकर फाफ डुप्लेसिस के ऊपर ये आरटीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम अपनी आखिरी टीम की बात करें चेन्नई सुपर किंग्स की, तो इनका भी लगभग रिटेंशन तय हो चुका है। ऋतुराज गायकवाड़ पहले रिटेंशन होने वाले हैं 18, रविंद्र जडेजा 14, ये दोनों आपस में स्वैप भी हो सकते हैं। कई रिपोर्ट्स बोल रही है रविंद्र जडेजा 18 होंगे, कई रिपोर्ट्स बोल रही है ऋतुराज 18 होंगे। पाथिराना तय है 11 में रिटेन होने वाले हैं। एमएस धोनी का भी सुनिश्चित हो चुका है कि 4 में रिटेन होंगे। आरटीएम खिलाड़ियों की बात करें तो शिवम दुबे, समीर रिजवी, और यहां पर 5वें में अनकैप्ड खिलाड़ियों में ये समीर रिजवी को 4 करोड़ में रिटेन कर सकते हैं। तो ये इनकी पूरी की पूरी सूची आप देख सकते हैं 10 के 10 टीमों की। अगर हम बात करें फिक्स टीमें जिनकी रिटेन लिस्ट तय है, वो सनराइजर हैदराबाद है, यहां पर कुछ छेड़छाड़ नहीं होगा, यही इनकी रिटेन लिस्ट रहने वाली है। केकेआर की भी लगभग ऐसी रहेगी, एलएसजी की भी लगभग ऐसी रहेगी, डीसी भी एज एक्सपेक्टेड नोट पे रहेगा, और चेन्नई सुपर किंग्स भी एज एक्सपेक्टेड नोट पर ही रिटेंशन रहने वाले हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपके किन चहेता खिलाड़ियों को टीम में छोड़ा जा रहा है।
ऋषभ पंत, केएल राहुल जैसे खिलाड़ी कितने में बिकेंगे, आंद्रे रसल, श्रेयस अय्यर किन टीमों में जाएंगे, केकेआर का क्या होगा, ये सारी चीजें आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि सबसे बेहतरीन रिटेन लिस्ट आपको किसकी लगी। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।